Hello dear students, in this lecture we will discuss about advantages of unit testing. यूनिट टेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बग्स को रिड्यूस कर देता है. इट रिड्यूसेस बग्स. अब चाहे वो बग किसी न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट के अंदर हो, प्रोडक्ट के अंदर हो, या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हो. चेंज इन existing functionality. Change in existing functionality. Right? So बग्स हटाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही ये कर रहा है क्योंकि लो लेवल पे है और सबसे ग्रेनुलर लेवल पे है. और यहाँ पर अगर आपने एरर हटा दी तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे जो चीजें आप है ना इसी को कंपोनेंट बनाओगे, इसी को कंपोनेंट में यूज करने वाले हो. अगर फॉल्टी यूनिट है ना आगे चल के कंपोनेंट का पार्ट बनती है तो कंपोनेंट भी फॉल्टी बनाएगा. सो हम एक लेगेसी को आगे ना ले जाकर हम सीधा एक ऐसी लेगेसी को फॉलो करेंगे जिसमें बग्स को हटाकर ही हम यूनिट को डिप्लॉय करेंगे, यूनिट को इस लायक मानेंगे कि अब ये कंपोनेंट का पार्ट बन सकती है. सेकेंड पॉइंट, reduces cost of testing as defects are captured in very early stage. दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने जल्दी से यूनिट लेवल पर ही आपने है ना अगर एरर को आइडेंटिफाई कर लिया, मिटिगेट कर दिया, हटा दिया तो आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी. टेस्टिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. Then improve design and allows better refactoring of code. डिजाइन को बेटर कर देता है. अब डिजाइन को बेटर कर रहा है और दूसरा पॉइंट अपने यूज किया बेटर रीफैक्टरिंग ऑफ कोड. जब मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया था ना तो जब मैंने उसके अंदर के टास्क को देखा तो उसमें लगा कि नहीं यार एक ट्रायंगल ये बन सकता है और एक ट्रायंगल ये बन सकता है और एक ट्रायंगल ये बन सकता है. तो मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं. तो पहले मेरे दिमाग में बस एक ये पर्टिकुलर पार्ट था, लेकिन जब उसके सक्सेसिव मुझे पार्ट्स पता चले तो एक बेटर स्ट्रक्चर निकल के आया. इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं रीफैक्टरिंग ऑफ कोड. बेटर रीफैक्टरिंग of code. True. Then unit test when integrated with build gives the quality of the build as well. अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेसिकली बिल्ड की बात करते हैं. बिल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा कोड रेडी हो गया है और आप नाउ यू आर जस्ट डिप्लॉइंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. आप उसका एक हो सकता है EXE फाइल बना रहे हैं या कुछ इस तरह का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि रेडी टू रन कंडीशन में आप ले जा रहे हैं. तो अगर बिल्ड के टाइम पर यूनिट टेस्टिंग का फीचर आप इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि एक पैनल होता है जहां पर जितने भी यूनिट्स होते हैं उनके टिक दिखने लगते हैं. एंड देन फाइनली ये जैसे 1 2 3 था तो ये पहला मॉड्यूल जो है M1 है वो ओके हो गया बिल्ड में. तो अपन बिल्ड में भी अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो एक तरह की रीट्रेसिंग स्ट्रैटेजी है कि अगर मान लीजिए ये मैंने टिक मार्क लगाया, ये V नहीं है तो ये इट इज अ राइट साइन है ना. सो 1 2 3 ये तीनों के तीनों जब ओके टेस्टेड होते हैं यूनिट बिल्ड के टाइम पर तो मॉड्यूल भी ओके टेस्टेड हो जाता है. ऐसे ही आप दूसरा मॉड्यूल दे सकते हो, ऐसे या तीसरा मॉड्यूल देख सकते हो. लाइकवाइज द पॉइंट इज दैट कि हम बिल्ड के साथ ही यूनिट टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी को कैरी ऑन करके लेके जाएं, है ना. सो बेटर बिल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर can be possible with unit testing. So that's it for the advantage. Thank you.